जय सिया राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। आप सभी सनातन भाई बंधु माता बहनों का स्पिरिचुअल सर्वर परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत हिंदी में आज 19वां दिन है। पिछले कथा के आगे कंटिन्यू करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटी पालकु एहु, किन्ह चाहत चर जमपुर गेहु। है मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर के श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ के उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, है मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, है स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ? क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सब वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। यह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो है स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम? हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई की समान टेढ़ा ही है। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुनवा, बाण की आहुति, अब मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जाने। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए।
जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रन यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? है भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिसे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, है राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। है विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। है सेवकों को दुख सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाली, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपके बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। है रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगारे बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश, सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को
यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। या चुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर कर सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए और पदरग मणियों, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियाँ पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। ऐसी नागबेली के रचकर अब पचिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पचिकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां घर कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़े थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोर से बंधे हुए पन्ने के बने फलों से गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की ऐसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? इसने सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का
प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोला, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी थी। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा को पराजय प्राप्त हुआ है। महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने को ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। तो डंका बजवा और बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और फिर सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी
बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती बीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावा होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों के झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूरों से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्रों वाली, अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सब 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। जय सिया राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। आगे की कथा आपको पुनः मिलेगी। सीताराम सीताराम। जय सिया राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।